पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई वरना लाखों लोग मर सकते थे। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि सीज फायर के लिए तिजारत को इस्तेमाल किया। जेडी वेंस और मार्को रूबियो ने तारीखी किरदार अदा किया। मार्को रूबियो से कहूंगा कि पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म को डिनर पर लेकर जाएं। ट्रंप ने मजीद कहा, अमन का दाई बनना चाहता हूं, एटमी जंग की नहीं, तिजारत की बात करें। कुछ दिन पहले अमेरिकी इंतजामिया ने कामयाबी से पाकिस्तान भारत में सीज फायर करवाया। दोनों दोस्तों को कहा कि न्यूक्लियर मिसाइलों की बजाय तिजारत का सोचें। पाकिस्तान और भारत की क़यादतें मजबूत और ज़हीन हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। इश्तियाल अंगेजी में ना फंसें। तुर्क सदर एर्दोगान का मशवरा। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ हिमायत का वाज़ेह ऐलान। कहा, पाकिस्तानियों को सब्र, तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी पर खुशी है। हमने कश्मीर में दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमले पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। मोदी के दिन गिने जा चुके हैं, अब फैसला भारतीय अवाम करेगी। भारत से मुज़ाकरात में पानी, कश्मीर और दहशतगर्दी पर बात होगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मोदी पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब उमड़ आया है। मोदी ने अपने खिताब में चीज़ों को समेटने की कोशिश की, लेकिन चीज़ें उतनी बिखर चुकी हैं कि वो समेट नहीं सके। भारत से मुज़ाकरात के एजेंडे में 3 चीज़ें हैं। दहशतगर्दी एजेंडे का एक हिस्सा है, दुनिया अब खुद फैसला करे। पाकिस्तान 25 बरसों से दहशतगर्दी का निशाना है और इल्ज़ाम भी हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। हम गुज़श्ता 25 बरसों से भारत के खिलाफ मशरक़ी और मगरबी महाज पर जंग लड़ रहे हैं। भारत के दहशतगर्दी के सबूत कनाडा में और अमेरिका में भी मौजूद हैं। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम तस्वर किया जाएगा। हम बातचीत के जरिए खित्ते के मामलात का हल चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का CNN को इंटरव्यू। कहा, हमारे जवाबी हमलों के बाद अमेरिका को एहसास हुआ कि कशीदगी बढ़ सकती है। हफ्ते को अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा और मुझसे रब्ता किया था। मार्को रूबियो ने कहा कि भारत जंग बंदी के लिए तैयार है, क्या आप आमादा हैं? मैंने कहा कि अगर भारत दोबारा जारियत का आगाज ना करे तो हम नहीं करेंगे। भारत ने अमली तौर पर देखा कि पाक भारत फिजाइया के दरमियान क्या हुआ और हम पहली बार भारतीय जारियत का रद्द अमल दे रहे हैं और भारत को एहसास हुआ कि उनका अंदाजा गलत था और उन्हें कितना नुकसान हुआ। पाकिस्तान मोदी के इश्तियाल अंगेज और नफरत अंगेज बयानात मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे के तहत अपने हुकूक की हिफाजत के लिए हर जरूरी इकदाम करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि दुनिया खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रही है। ऐसे वक्त में ये बयान गलत मालूमात और सियासी मुफाद परस्ती पर मबनी खतरनाक इकदाम है। पाकिस्तान खुद भारत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान हमेशा मसला कश्मीर के पुरअमन हल का हामी रहा है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। मसला कश्मीर जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की एक बड़ी वजह है। हमारे अमन के लिए अज़्म को कभी भी हमारी कमजोरी न समझा जाए। मुस्तकबिल में किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत किसी गलत फहमी में न रहे। हम आइंदा दिनों में भारत के इकदाम और तर्ज अमल का बगौर जायजा लेते रहेंगे। पाकिस्तान का भारतीय जारियत का जवाब मोहतात और सिर्फ फौजी तनसीबात के खिलाफ था। तर्जुमान ने कहा कि सदर ट्रंप की तनाज़े कश्मीर के हल की कोशिशों की हिमायत का इरादा करते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जहां दोनों ममालिक के माबैन जंग बंदी करवाई, वहीं मसला कश्मीर को भी आलमी सतह पर उजागर कर दिया। कश्मीर पर ट्रंप की सालसी की पेशकश ने मोदी हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया। सालसी ना मानने का दावा करने वाला भारत पाकिस्तान के मुंह तोड़ फौजी जवाब के बाद सालसी पर मान गया। कांग्रेस समेत जमात दीगर जमातों के रहनुमाओं की मोदी की पॉलिसी पर शदीद तनकीद। दिल्ली के लिए अब एक नाजुक राह पर चलना उसकी मजबूरी नजर आ रही है। वो ट्रंप की सालसी की पेशकश या अमेरिका की सालसी में होने वाली जंग बंदी को मौजूदा अस्करी कशीदगी से आगे बढ़ने नहीं देना चाहेगा, लेकिन इसके साथ वो अमेरिका के साथ खुशगवार तिजारती ताल्लुकात भी बरकरार रखना चाहेगा। भारत ने मान लिया कश्मीर अंदरूनी मामला से नहीं बल्कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा मसला है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू और कश्मीर का मसला मुकम्मल तौर पर दो तरफा है और इसे सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ही हल होना चाहिए। भारतीय वजारत खारजा के तर्जमान ने डटाई का मुजाहरा करते हुए कहा कि भारत सिंतास मुआहिदा उस वक्त तक मुअत्तल रखेगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की हिमायत,
तर्क नहीं करता। तर्जमान ने यह दावा भी किया कि कशीदगी के दौरान भारतीय हुकाम की अमरीकी हुकाम से तिजारत पर कोई बात नहीं हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक उन्होंने भारत और पाकिस्तान को मुतनब्बे किया था कि अगर लड़ाई न रोकी गई तो अमरीका दोनों मुल्कों से तिजारत रोक देगा। एक सवाल के जवाब में वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा, पहलगाम 22 अप्रैल को हुए हमले की तहकीकात अभी जारी हैं और भारत ने अपनी तहकीकात के नताइज का इंतजार किए बगैर 6 से 10 मई के दरमियान पाकिस्तान पर सैकड़ों सुपरसोनिक मिसाइल और मिलिट्री ड्रोन्स फायर कर दिए, जो कि बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत के साथ सीज फायर हो गया तो आपस में भी सीज फायर होना चाहिए। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि भारत का गुरूर खाक में मिला है। जब पाकिस्तान का जवाब गया तो पूरी दुनिया ने देखा और सुना। भारत ने महसूस भी किया। भारत ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने 26 मकामात पर टारगेट किया। भारतीय एयरफोर्स ने भी एतराफ़ किया कि उनके राफेल जहाज का कितना नुकसान हुआ। पाकिस्तान से दुनिया के ताल्लुकात अब तब्दील होंगे, दुनिया का नजरिया अब तब्दील होगा। तहरीक इंसाफ ने कौम की यकजहती और पाकिस्तानी फौज के हक में रैली निकाली। सबसे बड़ी पार्टी के रहनुमा को मजीद जेल में ना रखें। अगर भारत के साथ सीज फायर हो गया है तो आपस में भी सीज फायर होना चाहिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीवी की रिहाई हो, ये लीडरों पर मुकदमात और पकड़ धकड़ हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। खुशी की बात है कि बहनों को बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात की इजाजत मिली। जुनैद अकबर का इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ है। खबर मिली कि उन्होंने दे दिया है। भारत का एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरा खित्ता है। पाकिस्तान ने दिफाई जंग लड़ी और कामयाब हुआ। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और इन हालात में मुतनाज़ा मसाइल खड़े करना मुल्क की यकजहती के लिए मुफीद नहीं, तनकीद नहीं, तजावीज़ ही दूंगा। दुनिया ने समझ लिया कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं जितना हम समझ रहे थे। 10 मई के बाद सूरत हाल को सिर्फ पाकिस्तान के लिहाज से नहीं देख रहे। पाक भारत जंग में मगरबी टेक्नोलॉजी नाकाम, एशियाई टेक्नोलॉजी कामयाबी से हमकिनार हुई। पाक चीन दोस्ती का इस मरहले पर जो इजहार हुआ, इसने बहुत अच्छा मंजर पेश किया। हालिया इलेक्शन में कश्मीरी अवाम के रद्द अमल ने मोदी की कमर तोड़ दी। मोदी ने पहलगाम के जरिए हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश की। मोदी का ख्याल था पहलगाम वाकये से हिंदुओं को अपनी पुश्त पर खड़ा करेगा। भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं, पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि जंग बंदी पर अमल दरामद हो रहा है। भारत को इस मुआहदे से पीछे नहीं हटने देंगे। मामलात में पेशरफ्त हो रही है। भारत ने हार मानी। मोदी ने हारे हुए वजीर आजम की तकरीर की। भारतीय फजाइया का मोराल डाउन हो चुका है। मसला कश्मीर पर दुनिया भर में बातचीत हो रही है और ये हमारी कामयाबी है। ट्रंप का मसला कश्मीर हल करने का कहना भारत को हजम नहीं हो रहा। भारत में दोबारा हमला करने की सख्त नहीं, हम जो भी इकदाम करते हैं नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल होती है। पाक भारत जंग बंदी के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बतदरीज मामूल पर आने लगा। सिविल एविएशन के मुताबिक 11 से 13 मई तक 15 बैनुल-अक़वामी परवाजें इस्लामाबाद पहुंची। दुबई, रियाद, दोहा, मदीना और इस्तांबुल से परवाजों की आमद रिकॉर्ड। इस्लामाबाद से 49 बैनुल-अक़वामी परवाजें रवाना, 18 मनसूख हुई। मुल्क की सतह पर 28 अंदरून मुल्क परवाजें इस्लामाबाद पहुंची, 14 मनसूख हुई। परवाजें ज्यादातर ऑपरेशनल या बैरूनी वजूहात के बायस मनसूख हुई। खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज के 11 जवान वतन पन कुर्बान, 40 शहरी शहीद। कौम का शोहदा को खिराज अक़ीदत। ISPR ने शोहदा और जख्मियों की तफसीलात जारी कर दी। 7-6 मई की दरमियानी शब बुज़दिल भारतीय फौज ने सिविलियंस पर वहशियाना हमले किए। 7 खवातीन, 15 बच्चे और 40 सिविलियन शहीद हुए। जख्मियों में 10 खवातीन और 27 बच्चे भी शामिल। मादर वतन पर कुर्बान होने वालों में आर्मी के 6 और फिजाइया के 5 एहलकार शामिल हैं। शहीद होने वालों में नायक अब्दुर्रहमान और नायक वकार खालिद शामिल। लांस नायक दिलावर खान, इकराम उल्लाह सिपाही, अदील अकबर और निसार बीच वतन पर कुर्बान हुए। पाक फिजाइया के सुकार्डन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब भी मार्का हक के दौरान शहीद हो गए। सीनियर टेक्नीशियन नजीब, सीनियर टेक्नीशियन मुबशिर और कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक भी शोहदा में शामिल। 78 जवान जख्मी भी हुए। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान
पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया को धूल चटा दी। भारतीय फजाइया के मुताबिक लड़ाका तैयारे मुताबिक इलाकों में गिरकर तबाह हुए। तबाह होने वाले भारतीय फजाइया के तैयारों के पायलट्स जख्मी या लापता भी हुए। कौन सा तैयारा कहां गिरा, तफसीलात जारी कर दी गई। एक तैयारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया गया। तबाह भारतीय तैयारे की इजेक्शन सीट पहली काडोल को करनाग के इलाके से बरामद की गई, जबकि भारतीय फजाइया का दूसरा तैयारा पामपुर या पुलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। दूसरे तैयारे के दोनों पायलट्स शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। तीसरा लड़ाका तैयारा पंथियाल रामसू जिला रामबन के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। इस तैयारे के पायलट फ्लाइंग ऑफिसर इकबाल सिंह को जख्मी हालत में आर्मी अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया। चौथा तैयारा बरदा कलां तहसील अगनौर के जरिए खेतों में गिरकर इजेक्ट करने वाले दोनों पायलट्स भी जख्मी हुए, जिन्हें अगनौर के फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। भारतीय फजाइया का पांचवां तैयारा बठिंडा के इलाके में भी तबाह हुआ। इसराइली साख्ता हीरोइन रिमोट पायलटेड व्हीकल जम्मू के शहर मशरिक में 13 नॉटिकल मील के फासले पर गिराया गया। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश। रैलियों में हर मकतबा फिक्र के अफराद की शिरकत। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। फैसलाबाद में मुक्कुआना बाईपास पर जिला कौंसल तक रैली, शुरका का पाकिस्तानी परचम उठा रखे थे। फौज के हक में नारे। पिशावर में हयाताबाद से कल्ला बाला हसार तक जीप रैली निकाली गई। शुरका ने पाक फौज के जवानों पर गुलपाशी की। फौज ने मोदी का गुरूर खाक में मिलाया। आइंदा भी जारहियत पर भारत मुंह की खाएगा, शुरका का अज़्म। इस्लामाबाद में पुलिस की जानिब से पाक फौज की तारीखी फतेह पर रैली का इनेकाद। अफवाज गाजियों शहीदों और उनके अहल खाना को खिराज तहसीन पेश। शुरका ने कहा कि यह जीत पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि हम अपना दिफा करना बखूबी जानते। कराची और रावलपिंडी में भी फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हर महाज पर तारीखी कामयाबी। मुसल्लह अफवाज के बेहतरीन किरदार पर तत्तापानी में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। पाक फौज की मकामी यूनिट में पहुंच गए। पाक फौज के अफसरान और जवानों पर गुलपाशी की और उन्हें हार पहनाए। पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान और कश्मीर की आज़ादी के हक में फलक शिगाफ नारे लगाए गए। पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। पंजाब के तालीमी इदारों में भी ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर जश्न का समा। बच्चों ने कौमी तराने और नगमे पेश किए। एथेंस में भी पुरवकार तकरीब का इनेकाद। मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों समेत आला अस्करी नुमाइंदों की शिरकत। भारत के खिलाफ फतह पर गवर्नर हाउस कराची में यौम तशक्कुर। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि हम गवर्नर हाउस में यौम तशक्कुर मना रहे हैं। भारत खित्ते में अपनी बालादस्ती चाहता है, जिसे नाकाम बनाया गया। पाक फौज ने खित्ते में तवाज़ुन को बरतरी की बुनियाद पर साबित कर दिया। मुसल्लह अफवाज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया और भारत के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की। अरबों रुपए के एयरक्राफ्ट ले आओ, लेकिन हमारी फोर्सेस जैसे जवान कहां से लाओगे। भारत से कशीदगी की वजह से किसी बड़े मालियाती असर की तवक्को नहीं। कशीदगी के बायस किसी नए मुआशी जायजे की रिपोर्ट की जरूरत नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नए बजट में दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। अमेरिका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने की तवक्को है। पाकिस्तान का हदफ अमेरिका से कपास, सोयाबीन और हाइड्रोकार्बन्स की दरामदात में इजाफा है। भारत को यकतरफा तौर पर मुअत्तल सिंतास मुआहिदा वापस बहाल करना होगा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान भारत सीज फायर का खैर मकदम करता है, जो सदर ट्रंप की सालसी से मुमकिन हुआ। चीजें मामूल की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं, जो अच्छी बात है। टैक्स चोरी करने वाले अफराद 2 शोबों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म ने FBR की टैक्स आमदन में इजाफे पर जायजा इजलास से खिताब में कहा, ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स देने की इस्तदाद रखते हैं, टैक्स नहीं देते, उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स चोरों की मुआवनत करने वाले अफसरान और एहलकारों का भी कड़ा एहतसाब किया जाए। टैक्स नेटवर्क में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। टैक्स की शरह को कम करके आम आदमी पर बोझ कम करना चाहते हैं। टैक्स से मुताल्लिक ज़ेर अल्तवा मुकदमात की मुअस्सर अंदाज से पैरवी करके मुल्क और कौम के पैसे का हुसूल यकीनी बनाया जाए।
बानी पीटीआई से तीनों बहनों की मुलाकात, वकील सलमान सफदर और जहीर अब्बास चौधरी की भी मुलाकात। बानी के कजन कासिम जमान खान को मुलाकात की इजाजत न मिली। अलीमा खान कहती हैं कि हम तीनों बहनों की बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। बानी ने कहा कि जंग में फौरी रिस्पॉन्स बहुत अहम होता है। अलीमा खान कहती हैं कि बानी पीटीआई ने कहा मोदी पाकिस्तान से नफरत करता है, मोदी सख्त गुस्से में होगा, इंतकाम लेगा, आप लोगों ने अलर्ट रहना है। भारत को फौज और अवाम ने भरपूर जवाब दिया। सोशल मीडिया की वार पाकिस्तान ने जीती। मोदी बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो मुआशी अटैक करेगा। मोदी फॉल्स फ्लैग जैसे इकदाम कर सकता है। जंग में लोगों का हौसला और सपोर्ट बहुत अहम है। बानी पीटीआई के केसेस नहीं लगाए जा रहे। चेयरमैन पीटीआई की जुनैद अकबर को काम जारी रखने की हिदायत। पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए हमें उमर अयूब के नाम पर कोई एतराज नहीं, पीटीआई से पूछ लें, उनको कोई एतराज ना हो। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा जुनैद अकबर का इस्तीफा पीटीआई का अंदरूनी मामला है।